सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 के लिए एक कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कैदी और कोकिला, और इसके रचयिता यानी इसके कवि हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। तो कविता पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। तो आइए देखते हैं बोर्ड पर माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। इनका जन्म 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जो जिला है उसके बाबई गांव में इनका जन्म हुआ था। कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में जब ये थे तभी से शिक्षक बन गए थे। प्रतिभा के धनी थे। अध्यापन कार्य करते करते बाद में छोड़ भी दिया, यानी पढ़ाने का काम छोड़कर फिर ये प्रभा पत्रिका के संपादक बन गए थे। और उस समय आज़ादी की लड़ाई की मुहिम चल रही थी, हमारा देश गुलाम था। उस समय ये उभर रहे थे, तो ये देशभक्त भी थे क्योंकि इन्होंने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया, जेल भी गए और उसी जेल से ये कविता उन्होंने लिखा। देशभक्त भी थे, एक अच्छे कवि भी थे और एक अच्छे पत्रकार भी थे, एक साथ तीनों थे। आगे चलकर इन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन छोड़कर धर्मवीर और प्रताप का संपादन शुरू किया। इनकी कई अनेक अच्छी कृतियां हैं, जैसे हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, बेणुलो गूंजे धरा, ये रचनाएं इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना कूट कूट कर भरी हुई है। दिख रहा है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय भावना इनकी कविताओं में भरी हुई है। इनकी रचनाओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया है। इन्होंने भाव को अधिक महत्व दिया है शिल्प की अपेक्षा। तो अब हम चलते हैं कविता की तरफ और देखते हैं कविता की पंक्तियों को। आप भी अपनी पुस्तक को सामने रख लें और कविता की पंक्तियों को देखें तो अधिक समझ में आएगी बात। ये जो कविता है ब्रितानी उपनिवेश यानी ब्रिटिश उपनिवेश शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है यह कविता कैदी और कोकिला। यानी अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीयों का शोषण किया उसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया गया इस कविता के माध्यम से। यह जो कविता है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में जो दुर्व्यवहार किया गया, उन दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक चित्रण करती है कविता। कवि उस समय जेल में है जब ये कविता लिख रहा है। उसका जीवन बिल्कुल एकाकी और उदास है, अकेला है, एक कोठरी में अकेला बंद है, बहुत ही उदास जीवन है। इसलिए अपने मन की बात को कोयल से शेयर करना चाहता है, कोयल को बताना चाहता है। और अचानक रात में कोयल की कूक सुनाई पड़ती है, तो वह कोयल से कुछ प्रश्न भी करता है। जो असंतोष है अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, उस आक्रोश को कवि ने व्यक्त किया है। और कोयल से जो बातचीत किया है कवि, केवल उस बातचीत का अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अचानक रात्रि में कोयल चीख पड़ती है, चिल्लाने लगती है। तो लेखक को याद आता है कि आखिर ये कोयल क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है। इसीलिए वह कोयल से प्रश्न करता है। यह कविता प्रश्न से ही शुरू है, पहली लाइन से ही प्रश्न शुरू है। और
कैदी और कोकिला की जो पंक्तियां हैं उसको मैं अब पढ़ूंगा। ध्यान से आप देखेंगे, पंक्ति को देखेंगे और बात को समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखते हैं कविता की पंक्तियां। तब तक के लिए धन्यवाद।